क्वेश्चंस ना, व्हेन इज पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है? 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये है ना 24 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज डे। ये सेलिब्रेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, एनुअली करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे इसको डिक्लेयर किया गया था पंचायती राज, और 2011 से इसको रेगुलरली सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंचायती राज देखो, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। स्पेसिफिकली जैसे वॉलंटरी प्रोविजंस क्या है, या फिर है ना कंपल्सरी प्रोविजन क्या है, कितने टाइम। अच्छा, इसके इलेक्शन कौन करवाता है पंचायती राज के? स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। जो इलेक्शन कमीशन है वो सेंटर और मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जैसे जो भी हमारे पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के भी है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, स्टेट के इलेक्शन कौन कराता होगा, है ना। विधानसभा की इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, पंचायती राज के करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और अगर इलेक्शन का भी होता है इनका, जैसे 5 ईयर्स से पहले अगर कोई डिसॉल्व हो जाता है ना, तो अगर वो 6 महीने से कम का पीरियड है तो फिर है ना रुके, मतलब फिर वेट करके एक साथ इलेक्शन करवाएंगे। अगर 6 महीने से ज्यादा का पीरियड है, मान लो 2 साल बचे हैं, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए इलेक्शन करवा। ठीक है, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट। 123 किस चीज के लिए? इमरजेंसी, डेथ सेंटेंस बिल या प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस है ना, आर्टिकल 123। और जो हमारे गवर्नर होते हैं, गवर्नर का कौन सा है? 213, है ना, तो 213। यहाँ अगर हम देखते हैं प्रमलगेट ऑर्डिनेंस कब होता है? जब दोनों हाउसेज या कोई एक हाउस अगर नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की है, और इसकी एक तरीके से लेजिस्लेटिव पावर है ये प्रेसिडेंट की, वो लॉ बना सकता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है ऑर्डिनेंस किस टाइम पर? पार्लियामेंट जब रिसेस में है, दोनों या दोनों में से कोई एक हाउस, है ना। एक बार अगर स्टार्ट हो जाए हाउस, तो कितने टाइम में अप्रूव करना पड़ता है? 6 मंथ्स, है ना, ये 6 वीक्स, है ना, 6 वीक्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, है ना। दो जो मतलब हाउस अगर मिल रहा है, तो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? 6 मंथ्स। इसीलिए मैक्सिमम टाइम ऑर्डिनेंस, अगर प्रमलगेट हो चुका है, उसके बाद कितने टाइम तक वो रह सकता है, मैक्सिमम लाइफ उसकी 6 मंथ्स 6 वीक, क्योंकि 6 वीक स्टार्ट होने के बाद आएगा। ठीक है, विड्रॉल के लिए प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है। ठीक है, बाकी अगर पार्लियामेंट चाहे जैसे ही स्टार्ट होगा, इमीडिएटली स्टार्ट करने के बाद विड्रॉ कर सकती है। सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये फरूक अली अहमद, इनके टाइम पे सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस हुए थे। ठीक है, गवर्नर का 213 है, ये भी प्रश्न आ जाता है। बाकी प्रेसिडेंट है, बाकी जो पावर, जैसे यहाँ पे इमरजेंसी की बात हो रही थी, इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? 352, है ना, 352 ये नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर ही जब भी जैसे होता है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनकी जो सैलरी इनरोलमेंट्स है, नॉर्मली कर्टेल नहीं की जा सकती। जो भी चार्ज है ना कंसोलिडेटेड फंड में, उनको तभी कर सकते हैं अगर 360 लगे। और पार्डनिंग पावर कौन सी है हमारी? ये आर्टिकल 72, है ना, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की। और यहाँ पर वीटो पावर की बात हो रही थी, ये आर्टिकल 111 डील करता है। Which article of the Indian Constitution gives definition of money bill? मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर देखा जाता है? आर्टिकल 110, 110 के अंदर हम मनी बिल को देखते हैं। ठीक है, मनी बिल, इसमें मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है ना, तो पहले किसकी असेंट लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट की असेंट से इंट्रोड्यूस करा जाएगा। और कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है? सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में ज्यादा पावर नहीं होती। ठीक है, मनी बिल के लिए क्योंकि अच्छा मैक्सिमम कितने टाइम राज्यसभा इसको रोक सकता है ना? 14 डेज मैक्सिमम राज्यसभा 14 डेज रोक सकता है। और ये एक तरह से वो अमेंडमेंट है, जैसे उसमें कोई चेंज भी अगर करके भेजता है लोकसभा के पास, लोकसभा चाहे उसको मान सकती है चाहे ना माने। ठीक है, और जो स्पीकर है लोकसभा का,
वो डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर लोकसभा का इसकी स्पेशल पावर है, ये सर्टिफाई करता है कि मनी बिल है या नहीं है, और सिर्फ इंट्रोड्यूस ये लोकसभा में ही हो सकता है। ठीक है, लोकसभा की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। अगर मनी बिल को भेज दिया जाए पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास, जैसे एक हाउस से पास हुआ दूसरे में गया, दूसरा अगर 14 डेज तक अगर नहीं भी पास करता है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। 14 डे के बाद अगर वो उसमें चेंजेस के लिए बोलता है, लोअर हाउस अगर चेंज करना चाहे तो भी, और ना चेंज करना चाहे सेम को भी अगर पास करते तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाए। प्रेसिडेंट क्या इसको वापस भेज सकता है? प्रेसिडेंट वापस इसको नहीं भेज सकता है, ठीक है ना, मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता है। ठीक है, अब मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पहले पूछ के ही इंट्रोड्यूस होगा। Consider the following statements. Supreme Court is empowered to issue writs, including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. तो क्या सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड है? रिट हम किसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं? फंडामेंटल राइट के लिए। अगर हमारा, और रिट का कौन सा मतलब फंडामेंटल राइट हम सारे देखते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, है ना, रेमेडीज, रेमेडीज के अंडर हम रिट कर सकते हैं। और रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। कैसा है? किसकी वाइडर है? हाई कोर्ट की वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है ना। इसका क्या आंसर होगा? वन ओनली होगा इसका आंसर। तो सुप्रीम कोर्ट है, ये कर सकता है ना, रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और certiorari। ठीक है, और यहाँ पर इसमें डिफरेंस कहाँ आता है? जैसे हम बात करते हैं ना कि हाई कोर्ट की पावर कहाँ पर ज्यादा है, जहां मतलब सुप्रीम कोर्ट से, वैसे है ना। रिट्स में क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अदर देन फंडामेंटल राइट में रिट कर सकता है। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट मना कर सकता। अगर ये चाहे कि मैंने नहीं केस लेना है, ये मना कर सकता है। इसीलिए इनको ऐसे माना जाता है कि इनकी रिट जुरिस्डिक्शन वाइडर है। अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ज्यादा है ना, पूरी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंज होने पे मतलब एक्शन ले सकता है। बाकी अगर रिट होती है, रिट आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जब भी हम जाते हैं पहले हाई कोर्ट में, फिर बाय वे ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।